अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हाजिर हूं अशोक कुमार अंज। ये शिव परिचर्चा है। शिव परिचर्चा में इसका महत्व क्या होता है? ये महेश्वर शिव को गुरु बनाने की बात हम लोग यहाँ करते हैं और इसको साहब श्री हरिनारायण जी और दीदी नीलम आनंद ने शुरू किया है। समाज में किस तरह से परिवर्तन हो, जिस हिसाब से हम लोगों का समाज अभी चल रहा है। और ये बात तो कोई नई नहीं है, हजारों हजार साल से सनातन धर्म चला आ रहा है और इसी में ये कहा गया है कि शिव जगत गुरु है। उन्हीं की स्थापना के लिए ये हम लोग करते हैं। साहब ने इसको शुरू किया है और उनका 3 सूत्र है, उनके माध्यम से हम लोगों को बताते हैं कि शिव से अपना संबंध बनाइए, अपना शिष्य भाव उनको अर्पित करिए, प्रणाम करिए, उनसे दया मांगिए। यही है और कुछ करना। आज के इस जो कार्यक्रम है परिचर्चा में क्या संदेश देना चाहेंगे इस परिचर्चा से? संदेश तो बस एक ही है कि शिव को अपना समझे, उनको गुरु बनाए, उनको अपना समझे, अपने जीवन में उतारे। ईश्वर को हम लोगों ने दूर कर रखा है, मंदिरों में, घर के कोने में, उसको अपने मन में उतारना है, अपने घर में, अपने जीवन में उतारना है। इसकी कोशिश करनी चाहिए, यही कहना है। बहुत से लोग आपको बरगला के चलेंगे, बहुत से लोग आपको बरगलाएंगे, बहुत तरह की बात आएगी, लेकिन इधर उधर नहीं देखना है। आज 15 साल हो गया। इसी 15 साल पहले कल ही दीदी से बात हो रहा था कि इसी 15 साल पहले दीदी साहब का पदार्पण हुआ था गया के गांधी मैदान में 14 जनवरी 2007 को। और ठीक 15 साल के बाद आज साहब की लाडली सुपुत्री दीदी अनुनीता आनंद, जिनको हम आप लवली दीदी कहते हैं, उनका पदार्पण हुआ है। बहुत सौभाग्य है हम लोगों का। हम लोग उनको सुनने आए हैं। शांतिपूर्वक आपको जहां जगह मिलता है जहां बैठ जाइए। आध्यात्मिक कार्यक्रम है और सुनिए कि क्या कहा जा रहा है इस मंच से, और जो कहा जा रहा है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए।
गाड़ी का पहला गियर होता है, गाड़ी उसी से चलती है, वैसे ही साहब का दिया हुआ पहला सूत्र है वो बहुत ही जरूरी है। आदत बन जाएगी और धीरे धीरे हमारा मन समझने लगेगा कि शिव मेरे गुरु हैं। अगर बोलने लगेंगे उस तरह से बोलने लगेंगे, बिना मन से ही बोलने लगेंगे, कोई श्रद्धा नहीं चाहिए, कोई भाव नहीं चाहिए, धीरे धीरे हम अगर बात से ही बोलने लगेंगे तो वही जो विचार है वो भाव में बदल जाएगा और भाव फिर प्रेम में बदल जाएगा। ऐसा साहब बोलते हैं, ये शिव आप मेरे गुरु हैं। इसको जितना बार आप बोलेंगे दिन में, धीरे धीरे यही भाव में बदल जाएगा और भाव फिर प्रेम में बदल जाएगा। और जब प्रेम हो जाएगा तो फिर आपको महादेव अच्छे लगने लगेंगे। महादेव के बिना आप सोचेंगे कि कुछ है ही नहीं, वो आपके घर के सदस्य की तरह लगने लगेंगे। जैसे आप अपने घर के कोई भी सामान को, चाहे चम्मच हो या कुछ भी हो, वो अपना समझने लगते हैं, वैसे ही महादेव को आप अपना समझने लगेंगे। और फिर जब आप अपना समझने लगेंगे तो फिर रिश्ता हो जाएगा। किसी भी चीज को अगर अपना समझेंगे, रिश्ता मजबूत हो जाएगा तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। शिष्यानुभूति में साहब ने लिखा ही है कि अस्थाई शिष्य भाव बस अनिवार्य है। आप महादेव को अपना अस्थाई शिष्य भाव देते रहें, अस्थाई रहे, वो ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि आज हम शिव गुरु की चर्चा में आ गए तो हम महादेव के शिष्य बन गए, घोषणा करा लिए, कल फिर हम अपने काम में बिजी हो गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हर दिन हम अपने गुरु को याद करें। साहब ने बोला था ना कि मुझे याद है कि किसने मुझे इस सांप को शिवलिंग के पास रखा है। हम कृतज्ञ रहें कि हमें कुछ तपस्या करने की जरूरत नहीं होती है। हम बस एक फीलिंग्स देते हैं, हम लोग भाव से जुड़ते हैं और महादेव हमसे जुड़ जाते हैं। ऐसा आप लोगों ने अनुभव किया होगा। हम लोग सब कुछ अपना काम करते हैं, जो भी दैनिक काम है, जो भी रूटीन है, जो भी वर्क है, जो भी जॉब है, चाहे खाना बनाने को हो या ऑफिस का जॉब हो, उसमें कोई कमी नहीं करते हैं। जब भी समय मिलता है हम लोग महादेव की चर्चा करते हैं, चाहे घर में या बाहर करें, और उसी में परिणाम मिल जाता है। ये तो आप लोग टेस्ट करके भी देख लिए हैं। साहब तो बोलते हैं कि किसी को अगर लगता है कि इस बात में थोड़ी भी अगर सच्चाई नहीं है तो पहले गुरु मान ले, अश्रद्धा से ही मान ले, अविश्वास में ही मान ले, और देखिए 3 सूत्र करके कि वो कैसे शिव उसके गुरु होते हैं कि नहीं, कैसे उनको ज्ञान मिलता है कि नहीं। साहब को भी तो पहले नहीं पता था कि शिव मेरे गुरु हैं, वो भी तो बिना उनको ज्ञान नहीं था कि शिव गुरु है। ऐसे ही सूत्र से कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः वाले लाइन से इन्होंने महादेव को गुरु माना था आरा के गांगी श्मशान में। और फिर जब उन्हें ज्ञान आने लगा तो उनको लगने लगा कि शिव सही में गुरु हैं। बाद में तो ग्रंथों और इसके से तो पता चल ही गया कि शिव जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, सबसे बड़े गुरु हैं। इनसे इस सपना जो है ना हमेशा कायम रखिए, नहीं कि आज सच गए और फिर आगे जाके फिर भूल गए, क्योंकि उससे अच्छा आदमी आपको कोई नहीं मिलेगा, उससे अच्छा रिश्ता कोई नहीं मिलेगा। ये महादेव का रिश्ता है। देखते हैं साहब ने बोला ही है कि जब बिल्ली का बच्चा, जब बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ लेती है तो छोड़ती नहीं है। बंदर का बच्चा बंदर को पकड़े रहता है और छूट जाता है, लेकिन बिल्ली का बच्चा, बिल्ली खुद बच्चे को पकड़े रहती है। वैसे ही महादेव खुद पकड़े रहते हैं शिष्यों को, इसीलिए वो छोड़ेंगे नहीं। और जब वो खुद ही ध्यान रखेंगे तो समझिए हमारे जीवन में कितना परिवर्तन होगा। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है, शिव अपने शिष्यों को शिव बनाते हैं। उनकी आप फोटो भी देखते होंगे तो उनके परिवार में देखते होंगे कि बाघ भी है, बैल भी है, चूहा भी है। परस्पर विपरीत प्रवृत्ति के लोग हैं, एक दूसरे को खाने वाले लोग हैं, लेकिन शिव परिवार में सब लोग एक साथ रहते हैं, क्योंकि उनको बोध हो गया है, ज्ञान हो गया है। हम लोगों को बोध तो नहीं हुआ है, ज्ञान तो है। हम लोग बोलते हैं कि इस जीवन में 2 दिन के मेहमान हैं, लेकिन क्या समझते हैं क्या हम सब लोग 2 दिन के मेहमान हैं? मेहमान का मतलब हम लोगों का एक घर नहीं है। मेहमान हम लोग किसी दूसरे के घर में जाते हैं तब हम लोग बोलते हैं कि अच्छा ये मेहमान है, मतलब कि इस धरती पे हम लोग आए हैं तो ये हम लोग का घर नहीं है। जो दिखता है वो बस एक माया है, हम लोग का घर तो कहीं और है। हम लोग बस उस परमात्मा के अंश हैं, जहाँ से आए हैं वहाँ वापिस चले जाएंगे, इसका बोध तो है नहीं।
यहाँ ज्ञान की ये भूमि है, लिखा हुआ है कि गया ज्ञान की भूमि है। क्या है इसका बोध सब लोगों को? यहाँ बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं, बहुत बड़े बड़े हत्याएं हुई हैं, आप लोग इसके गवाह रहे हैं। क्या अगर इस जगह पे इतना ज्ञान और बोध रहता तो क्या ऐसे होता? हमारे साथ सब लोग एक मिलजुल के रहते, कभी वैमनस्य नहीं होता, कभी शत्रुता नहीं रहती। लेकिन क्या ऐसा है? इसीलिए महादेव गुरु की जरूरत है, क्योंकि वही बोध देते हैं। यहाँ मोक्ष की भी भूमि है। साहब ने तो कहा कि शिव का शिष्य बन के आप इस जीवन में जीवन से मुक्ति हो सकती है। भारत के अध्यात्म में, इतने पुराने अध्यात्म में हजारों साल का भारत का आध्यात्मिक इतिहास रहा है, और इस हजारों साल के आध्यात्मिक इतिहास में जीवन से मुक्ति का जो एक कथन है, पहली बार साहब ने दिया है। आप लोग देखते होंगे, आप लोग के पास प्रमाण है कि जब आदमी मर जाता है उसके बाद गया में पिंड देने के लिए उनके बच्चे आते हैं, यही गया में। लेकिन साहब ने देखिए क्या खोज की है। आध्यात्मिक जगत के सबसे बड़े साइंटिस्ट अगर कहा जाए, सबसे बड़े आविष्कारक कहा जाए, तो साहब श्री हरिंद्रानंद है, जिन्होंने अध्यात्म की खोज की, जीवन में जीवन से मुक्ति। उन्होंने बोला कि मरने के बाद पता नहीं आपको कौन देगा नहीं देगा, पिंडदान देने आएगा नहीं देने आएगा। आप अपनी इस जीवन में अपने जीवन से मुक्ति आपको मिल सकती है अगर आप महादेव की ओर चलेंगे। तो अगर आप शिव के शिष्य हो जाएंगे तो आपको जीवन में जीवन से मोक्ष मिल जाएगा, इसी जीवन में मोक्ष मिल जाएगा। कोई जरूरत नहीं है कि आपके बच्चे बाद में आपको पिंडदान करने गया में आए या नहीं आए। ध्यान से समझिए इस बात को। अभी तक भारत का या कोई भी इतिहास इस बात को, या अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि मरने के बाद पिंडदान होता है। लेकिन साहब ने बोला कि अगर आप शिव से जुड़ते हैं, शिव गुरु से जुड़ते हैं, तो आपको इस जीवन में जीवन से मुक्ति हो जाएगी। आप पढ़ेंगे आओ चले शिव की ओर किताब, उसमें डिटेल से लिखा हुआ है। कुछ तो करना है नहीं, 3 सूत्र बस करना है। नमः शिवाय मंत्र बहुत ही सबसे बड़ा मंत्र है, उसका प्रभाव सबसे बड़ा है। आप तो बोलते हैं कि यह महामृत्युंजय मंत्र से भी बढ़कर है नमः शिवाय, उसी की तो 108 बार हम लोगों को दिन में उस मंत्र से प्रणाम करना है चाहिए। जब आप शिव से जुड़ जाएंगे, जब आपको लगने लगेगा कि आप महादेव के शिष्य हैं, जब ये भाव आ जाएगा, जब रिश्ता बना लेंगे, तो ये प्रणाम भी आपसे अपने आप होने लगेगा। तीनों सूत्र आपको अपने आप होने लगेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बोध जब हो जाएगा कि आप गुरु महादेव हैं आपके, आप महादेव के शिष्य हैं, तो देखिए आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। सब कुछ साहब ने लिखा है शिष्यानुभूति में कि आपकी लौकिक एवं पारलौकिक इच्छाएं स्वतः पूरी हो जाती हैं। आप कुछ भी चाहेंगे, आप मन में चाहेंगे और वो काम हो जाएगा। शिव का शिष्य बन के तो देखिए, अपने आप हो जाएगा। और ये केवल साहब ने अपनी फीलिंग्स बताई है, और ये सारी बात फिर हम लोगों के साथ भी घटित हो रही है, आप लोगों के साथ भी घटित होती होगी। आप कुछ चाहते होंगे, बिना मांगे शिव से मिल जाती होगी। औढ़रदानी है वो। क्या बुरा है इस रिश्ता को अपनाने में? एक पैसा नहीं लगता है, इसके लिए कुछ आपको कमाने की जरूरत नहीं है। मन से भी, साहब ने अपनी बुक में लिखा है ना कि जो भी लोग मन से भी शिव गुरु की चर्चा में सहयोग देते हैं, उनका भी मैं आभारी हूँ, उनका ऋणी हूँ। मन भी आपका अगर शिव गुरु की चर्चा में मन से भी सहयोग देते हैं, जिसमें कोई पैसा नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर उतना भी आपका मन अगर समझता है, उसमें सहयोग देते हैं मन से, तो आप शिव गुरु के शिष्य हैं। शिव गुरु के काम में जो भी लोग सहयोग देते हैं, शिव गुरु उनको हमेशा अपने साथ रखते हैं, हमेशा उनका अच्छा ही होता है। ये साहब लिखते हैं किताब में। सब लोगों से हम लोग रिश्ता बनाते हैं, हजारों लोगों से रिश्ता बनाते हैं, एक रिश्ता महादेव से और जोड़ लेंगे, कुछ जाएगा नहीं। और देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार होते हैं। चलिए, आप लोग बहुत ठंड में आए हुए हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। महादेव से जुड़े रहिए, साहब से जुड़े रहिए। साहब को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब तक ये दुनिया है, जब तक शिव की ये बनाई हुई दुनिया है,
तब तक जब तक हम लोग उन लोगों का शिव गुरु का नाम लेते रहेंगे, शिव गुरु की चर्चा करते रहेंगे, साहब का आदेश मानते रहेंगे, तब तक साहब हैं उनके आदेश को हम लोग करते रहें। साहब ने जो बोला है करते रहें। साहब यही हैं, दीदी यही हैं, सबको उनका पावर, उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। इतना ही कहकर आप सभी को मेरा प्रणाम। बुक शांतिपूर्वक ले, उसको पढ़े, समझने का काम कर रहे हैं हम आप। वो बुक हम आपके सुशिष्टता में चलने के लिए बहुत मदद करती है, इसलिए हमको आपको सारे सुशिष्ट परिवार को जब हमको ठिकाना हो जाता तो संकट सारे मिट जाते, तो संकट सारे मिट जाते, निर्वाह हमारा हो जाता, निर्वाह हमारा हो जाता। महादेव तुम्हारे थोड़ी सी मदद जो कर देते, थोड़ी सी मदद जो कर देते, नैया भी किनारा हो जाता, नैया भी किनारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों का, जब हमको ठिकाना हो जाता, जब हमको ठिकाना हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का
तुम पतित पवन कहलाते हो, मेरे पापों को हर लेते मेरे। नाम तुम्हारा होता महादेव तुम्हारे चरणों का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों का सब हमको ठिकाना होता, सब हमको ठिकाना होता। तो संकट सारे मिट जाते, तो संकट सारे मिट जाते, हमारा होता जब हमको ठिकाना होता, जब हमको ठिकाना होता, निर्वाह ठिकाना होता। जब हमको ठिकाना हो जाता। हम आग्रह करेंगे दीदी अनुनीता मैम जी और लवली दीदी से कि वह मंच। हेलो हेलो हेलो। सभी को प्रणाम। अभी अमित जी ने कहा ना कि ये चमत्कार से कम नहीं है शिव को अपना गुरु बनाना। आप लोगों को देखकर लग रहा है साहब दीदी ने अगर कोई चमत्कार किया है तो यही है। जहाँ 24 घंटे पहले इतनी तेज सर्दी थी, इतनी ठंड में आज तो धूप निकली है, आप सभी यहाँ हैं, आप सभी धन्य हैं। ये साहब दीदी का ही चमत्कार है, में पूजित हैं। अभी हम लोग कल अभी अमित जी ने बताया ना कि ये ज्ञान की धरती है, मोक्ष की धरती है। कल हम लोग आ रहे थे गया तो शहर शुरू होने के पहले ही लिखा था कि ज्ञान और मोक्ष की धरती पर आपका स्वागत है। आप ये बताइए मुझको, मर के आएंगे तभी मोक्ष मिलेगा क्या? ऐसी कौन सी शर्त है कि हमको आपको मरना पड़े? साहब ने कहा जिंदा रहते मोक्ष लो। शिव के शिष्य जैसे ही शिव को अपना समझते हैं, उसी समय साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि शिव शिष्यों को मोक्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कुंडलनी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हम सभी जैसे शिव को अपना गुरु बनाते हैं हमारा मन मुक्त हो जाता है। मोक्ष क्या है? मन की मुक्ति है। तो मोक्ष तो हमको और आपको यहीं पर मिलता है, साहब ही दे रहे हैं हमको और आपको। तो इसके लिए सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। ज्ञान सबको, बुद्ध ने कहा सब कुछ छोड़ कर आओ तब ज्ञान बनो, ज्ञानी बनो। क्यों छोड़ कर आए? शिव ने भेजा है हमको और आपको, परमात्मा ने धरती पर भेजा है हमको और आपको, सब कुछ छोड़ने के लिए नहीं भेजा है। उन्होंने अपनी इस दुनिया में हमको और आपको भेजा है, कुछ सोच समझ करके ही भेजा है। जब सब कुछ छोड़ देंगे तो उनकी सृष्टि चलेगी कैसे? तो साहब ने कहा कि ज्ञान यही लेना है, सब कुछ रखते हुए लेना है, जगत में रहते हुए लेना है, जीवन जीते हुए लेना है। यही साहब की बात है, यही हमारे आपके साहब हैं कि वो हमारे आपके सब कुछ के साथ चलते हुए, जीवन के साथ रहते हुए, जीवन के बाद भी उन्होंने कहा कि आप अभी भी शिव को अपना गुरु बनाइए, बाद में भी वो आपके गुरु रहेंगे। तो हमको और आपको कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। पकड़ना बस एक चीज को है, वो है महादेव, जिनको अपना समझना है, अपने जीवन में उतारना है, अपनी चीजों को जैसा, अपने बच्चों के जैसा, अपने सामान के जैसा, अपनी चप्पल के जैसा। बहुत छोटी सी बात है कि बस अपना समझिए। साहब ने इसके लिए पहला सूत्र दिया है
शिव, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, जैसे मेरा समझिएगा, अपना समझिएगा तो वो आपका अपना होगा। जैसे कोई अपना होगा, जैसे किसी को आप अपना मानिएगा, उससे प्रेम करिएगा तो उसकी बड़ाई भी कर लीजिएगा, उसको याद भी कर लीजिएगा। शिव को गुरु बनाने की प्रक्रिया में साहब ने 3 सूत्र दिए हमको और आपको। पहला सूत्र है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा है, लोगों को बतलाना है कि शिव मेरे हैं, आपके भी हो सकते हैं। तीसरा है, नमः शिवाय से प्रणाम करना। तो जैसे हम आप उसको अपना समझेंगे, जैसे अपना समझेंगे किसी चीज को, तो उसका ख्याल भी करने लगते हैं, उसकी बड़ाई भी करने लगते हैं। तो लोगों को बताइए शिव आपके हैं, उनसे प्रेम करिए, उनको अपना समझिए, तो आपका पहला सूत्र तो यही हो गया। चूड़ी ये सब खरीद कर लाते हैं तो खुश होकर के हम आप बताते हैं देखिए मेरी चूड़ी कैसी है। तो जो चीज हमको और आपको पसंद है उसकी बड़ाई हम आप एक दूसरे से करते ही हैं। तो जैसे शिव आपको अच्छे लगने लगेंगे, साहब दीदी आपको अच्छे लगने लगेंगे, दूसरों से अनायास आप कहने लगिएगा शिव सब कुछ देते हैं, पूरी सृष्टि उसकी है, उन्होंने खाना दिया है, सब कुछ दिया है, घर दिया है, मकान दिया है, कपड़े दिए हैं, संतान दिया है, तो क्यों ना उनसे ज्ञान मांगा जाए। सब कुछ उन्हीं का है, ये अंधकार भी उन्हीं का है, ये रोशनी भी उन्हीं की है, तो उनसे ज्ञान मांगा जाए। तो साहब जो कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए, उसको करने की कोशिश करिए। साहब ने जो किताब पुस्तक, जो बात किताबों में थी, पुस्तकों में थी, वो हमारे आपके जीवन में ला दिया। शास्त्र कहते हैं कि शिव जगत गुरु हैं, पर किसी ने ये नहीं बताया कि उस जगत गुरु को अपना कैसे समझा जाए, उस जगत गुरु से दया कैसे मांगी जाए, उससे कैसे पढ़ा जाए। कि और आपको कहा कि कैसे आप महादेव को अपना समझ सकते हैं, कैसे उनसे दया पा सकते हैं, जो आपका है, जो आपके घर का बाबा है, जो सब कुछ है हमारा और आपका, और हम आप उससे बस जुड़ जाएं। उनकी पूजा अर्चना तो हम आप हजारों हजार साल से करते आ रहे हैं, पर फायदा तो शून्य बटा सन्नाटा है, 0 है, जिसका कोई फायदा नहीं है। मन की बात कर रही कि अगर आप मन से शिव से जुड़े हैं तो सारी संकीर्णताएं, सारी सोच, सारी बुरी चीजें आपकी स्वतः समाप्त हो जाती है। कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, हम आप नहीं जानते। अगर ऐसा नहीं होता, आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, समाज में जो बांट रखा है छोटे लोगों का प्रवेश वर्जित है। क्यों भाई? क्या ईश्वर पाने का अधिकारी से बड़े लोग हैं, हम आप नहीं हैं? क्या महिलाएं ईश्वर को पाने का अधिकारी नहीं है? स्कूल तो कोई भेदभाव नहीं करता, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन क्रिश्चियन है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, वहाँ तो सभी को बराबर की शिक्षाएं दी जाती हैं। इसीलिए साहब ने कहा कि शिव जगत गुरु हैं, उनको अपना बनाइए। जगत गुरु का शिष्य होने की पात्रता हम सभी रखते हैं, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, किसी संप्रदाय के हो, गरीब हो, अमीर हो। ज्ञान न अमीरी देखता है, न गरीबी देखता है, न जाति देखता है, न धर्म देखता है। शिव का, शिव से आया ज्ञान हमको और आपको जीवन जीने की कला सिखलाता है। साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा है कि शिव से आया ज्ञान हमको और आपको जीवन जीने की कला सिखलाता है, और इसी कला को हम आप सीख रहे हैं, और अंत काल तक, जब तक ये सृष्टि है तब तक सीखते रहेंगे। जब तक एक भी आदमी है तब तक उम्मीद है कि वो शिव का शिष्य होगा। शिव जब तक चाहेंगे कि ये सृष्टि रहे तब तक एक भी आदमी रहेगा, और उम्मीद बनी रहेगी कि वो शिव का शिष्य होगा ही। कोई सवाल है क्या? एक प्रश्न है, हमें कैसे अनुभव होगा कि महादेव हमसे खुश हैं? इसी से संबंधित एक और प्रश्न है, हम कैसे भक्ति करेंगे महादेव खुश रहे? हमें कैसे अनुभव होगा कि महादेव हमसे खुश है? हमारा आपका मन जिस दिन महादेव को समझेगा, महादेव हमसे आपसे खुश है, महादेव हमसे आपसे खुश है तभी तो हम आप यहाँ बैठे हैं। महादेव हमसे आपसे खुश है तभी तो आज सूरज भी सामने निकला है। हम आप उनकी बात करने को बैठे हैं,
और शिव शिष्य जहाँ बैठते हैं, जहाँ खड़े होते हैं, वहीं खुशी होती है। मन में बस महादेव होना चाहिए, मन में बस साहब और दीदी होने चाहिए, वहीं खुशी है, वहीं सब कुछ है, वहीं प्रसन्नता है, वहीं आनंद है। जहाँ शिव है वहीं आनंद है, जहाँ साहब और दीदी हैं वहीं खुशी है, वहीं प्रसन्नता है। आप जिससे प्रेम करती हैं, उस पर नजर पड़ती है तो आप अपने आप खुश हो जाती हैं। उसका कोई थर्मामीटर नहीं है कि आपके अपने, हम लोगों के मायके से कोई आता है तो चेहरे पे कितनी हंसी आ जाती है, कितनी खुशी आ जाती है, क्योंकि वो आपका प्रेम है। तो जैसे ही हम आप शिव को अपना समझेंगे, चेहरे पर जैसे प्रसन्नता आएगी, शिव की प्रसन्नता, शिव से आई हुई प्रसन्नता आएगी। एक शिव शिष्य आपको रोड के दूसरी तरफ भी दिख जाता है तो आप उठा देते हैं हाथ के, प्रणाम भैया, प्रणाम दीदी। यही तो प्रसन्नता है। जहाँ शिव शिष्य खड़े होते हैं, जहाँ शिव की बात होती है, वही खुशी है, वही प्रसन्नता है। जहाँ साहब दीदी रहते हैं, आपके मन में रहते हैं, वही प्रसन्नता है। हम कैसे भक्ति करें कि महादेव खुश रहे? साहब दीदी का जो संकल्प है, साहब दीदी जो चाह रहे हैं वो करते रहिए। और शिव ने आपको धरती पर भेजा है, ये हमारी आपकी यात्रा है, ये हमारा आपका घर नहीं है। समझिए हम आप बाजार आए हैं, हमको और आपको तो घर जाना है। हम आप कहते हैं कि मेरा घर गया है, मेरा घर पटना है, मेरा घर वजीरगंज है, पर ये आपकी यात्रा है। अगर ये घर रहता तो हम आप मरते नहीं, मतलब कहीं और हमको और आपको जाना है। तो उस जाने की प्रक्रिया में शिव को पकड़े रहिए, साहब दीदी को पकड़े रहिए, सभी प्रसन्नता में ही रहेंगे, सभी आनंद में ही रहेंगे। शिव गुरु की दया क्या है? शिव गुरु की दया है कि हम आप यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे से प्रेम है हम आपको, हम आप यहीं बैठे। अब तो भाई भाई में प्रेम नहीं है, जिस माँ बाप से बच्चे पैदा लेते हैं आपस में प्रेम नहीं है। हम आप कैसे एक दूसरे के साथ बैठे हैं, ये प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये शिव शिष्यता और शिव की दया का सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज यहाँ हजारों की संख्या में हम आप बैठे हैं और मुझ जैसे आदमी की बात सुनने के लिए आप यहाँ बैठी हैं। यही शिव की दया है, यही गुरु की दया है, यही हमारा आपका मन है। हम आप एक सीधी दिशा में चलते रहें, शिव की दया हम पर और आप पर आती रहेगी, मिलती रहेगी। साहब जो जैसा चाहते हैं, साहब जो जैसा चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं आओ चले शिव की ओर, उनकी उंगली पकड़े पकड़े चले हम आप। यही शिव की दया है कि साहब दीदी के संकल्प के साथ हम आप चलते रहें। यही गुरु की दया है कि हमारा और आपका मन जो है विशाल हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। नहीं तो जगत के जंजाल में तो हम सभी फंसे हैं और सभी एक साथ शिव की दिशा में चलेंगे, साहब दीदी के साथ चलेंगे, शिव के राजमार्ग पर चलेंगे। यही उनकी दया से ही सब कुछ है, उनकी दया से ही सब कुछ है। हम आप हैं, पूरी सृष्टि है, उनकी दया से ही सब कुछ चल रहा है। ये अलग बात है कि हमको और आपको यहाँ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, दया ऐसे ही मिलती है। जैसे सूरज की रोशनी हमको और आपको ऐसे ही मिल रही है, वो किसी पर भेदभाव नहीं कर रही है कि इधर पड़ रही है इधर नहीं पड़ रही है, सबको बराबर से पड़ती है। तो गुरु की दया सब पर बराबर से रहती है, शिव की दया ऐसी है। नारी सभ्यता क्या है दीदी, समझाने का प्रयास। नारी सभ्यता जी, परमात्मा ने गुरु ने परमात्मा ने बनाया पुरुष को और स्त्री को, नारी को और पुरुष को बनाया। तो कायदे से देखिए तो हमारी आपकी सभ्यता पर बड़ा सा प्रश्न चिन्ह है, पर खैर ये देश हमारा है, जैसा भी है, गुड़ का लड्डू टेढ़ो भला, अपना देश है। तो हम आप जो ईश्वर की सृष्टि के बाद से उसने जो बनाया हमको और आपको, हम लोग चले आ रहे हैं, हमारे ऊपर की पीढ़ी चली आ रही है, समाज के साथ, परिवार के साथ, अपनों के साथ, मन से बेमन से। यही हमारी सभ्यता है, यही हमारी संस्कृति है। हम अपनी परंपराओं को ढो रहे हैं, अच्छी परंपराओं को ढोना चाहिए, बुरी परंपराओं को छोड़ देना चाहिए। तो बुरी परंपरा और अच्छी परंपरा का भेद आपको ज्ञान से आएगा, जो गुरु देते हैं। गुरु ही हमको और आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो वो समय आएगा जब हम आप अंतर कर सकें कि कहाँ सांप है, कहाँ बिच्छू है और कहाँ की जमीन सूखी हुई है। तो शिव की दया ऐसी होगी कि हम एक नई संस्कृति बनाएंगे, एक नई सभ्यता बनाएंगे, जहाँ स्त्री और पुरुष एक साथ चलेंगे। चलते तो हम एक साथ हैं ही, पर मतभेद हो सकता है, मन भेद नहीं होना चाहिए होगा। यही हमारी आपकी सभ्यता होगी। इसके लिए कोशिश खुद भी करनी है
बच्चे गिर जाते हैं तो हम लोग उसको गोद में उठा लेते हैं, इसलिए नहीं छोड़ते कि उसको महादेव ने 2 पैर दिया है वो खड़ा हो लेगा। हमको और आपको कोशिश करनी पड़ती है, यही फर्क है इंसान में और जानवर में। हमारे बच्चे जन्म लेते हैं तो माएँ दूध पिलाती हैं, जानवर का बच्चा जन्म लेता है तो वो 4 पैर पर एक बार में खड़ा हो जाता है। तो ईश्वर ने जहाँ हमको और आपको बुद्धि दी है, जानवर को ताकत दी है, यही फर्क है हमें और जानवरों में। तो हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि लगा करके काम करिएगा, शिक्षा के साथ काम करिएगा, गुरु को अपना बनाइएगा, शिव को अपना बनाइएगा। तो शिव से आया ज्ञान हमको और आपको जीवन जीने की कला सिखलाता है। तो एक नई सभ्यता बनेगी, एक नई संस्कृति बनेगी जहाँ ऐसे सवाल नहीं उठेंगे। साहब श्री का उत्तराधिकारी कौन है? दीदी समझाने का प्रयास करें। आप हैं, आप हैं। भविष्य में भी कोई शिव शिष्य होगा, वो है बराबर से है, ये याद रखिएगा। साहब दीदी का उत्तराधिकारी जितना हम हैं उतना ही आप हैं, उतना ही ये है, उतना ही वो है, सब है। भविष्य में भी कोई होगा उतना ही का होगा, ये याद रखिएगा। उन्होंने बराबर से दे दिया। उनके पास जो भी चीजें थी उनके पास तो एक ही चीज थी, शिव थे, शिव हैं और शिव रहेंगे। उन्होंने बराबर से शिव को बांट दिया है। अब आप पर निर्भर करता है कि गंगा के पास खड़े हैं तो कटोरा लेके जाइएगा, कि बर्तन लेके जाइएगा, कि बड़का टैंकर लेके जाइएगा। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा बर्तन लेके आए हैं गंगा के किनारे गंगा जल लेने के लिए। शिव ने साहब को दिया, साहब ने हम सबों को बराबरी से दिया, दीदी ने हम सबों को बराबरी से दिया। तो ये आप सब, हम सभी साहब दीदी के उत्तराधिकारी हैं, ये याद रखिएगा। दीदी, कुछ पुराने गुरु भाई लोग हर प्रखंड में अपने अपने हिसाब से अपना अपना शिव गुरु चर्चा तैयार कर रहे हैं, जबकि दोनों ही शिव का ही कार्य। बहुत दुख महसूस होता है साहब द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हुए एक दूसरे को शिव गुरु से जोड़ना है, लेकिन इन लोग हर गांव में गुरु भाई गुरु बहन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कृपया प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। इसी से संबंधित एक और है, इस सत्ता को संभालने के लिए अब किंग ऑफ किंग्स कौन होगा? आप टूट क्यों रहे हैं? हम तोड़ने आ गए, आप टूट क्यों रहे हैं? आपका संबंध कमजोर है, इसीलिए आप टूट रहे हैं, ये याद रखिएगा। साहब दीदी से मजबूत संबंध बनाइए, शिव से मजबूत संबंध बनाइए। आपके बीच में, आप दो लोगों के बीच में आप इतनी जगह क्यों दे रहे हैं कि हमारा जैसा आदमी घुस जा रहा है? आप किसी को मौका दे, आप टूट रहे हैं इसीलिए हम तोड़ रहे हैं। तोड़ने वाले का तो काम ही है, उसकी सजा तो गुरु देंगे। आप टूटिए नहीं ना, कोई कुछ भी करे, आप क्यों टूट रहे हैं? हम आपको आकर कह देंगे कि साहब ऐसे हैं, साहब वैसे हैं, और आप सुन लेंगे। जिस दिन हम भी आके आपको कहें कि साहब दीदी ऐसे हैं, गलत है, ये है, वो है, आपको मेरी भी बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। आप समझिएगा कि इनको काके भर्ती कराइए, इनका दिमाग खराब हो गया है। साहब के बारे में, दीदी के बारे में आपको अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो याद रखिएगा, आप आध्यात्मिक अपराध करने जा रहे हैं। साहब ने जो विधा दी है, 3 सूत्र की विधा दी है, 3 सूत्र को करते रहिए। हाँ, उसमें जैसे आप संबंध, जैसे आप उसमें रास्ता दीजिएगा किसी को, हम तो घुस ही आएंगे। आप अपने घर का दरवाजा खोलेंगी तभी तो हम आएंगे। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो आप अपने दरवाजा को क्यों खोल रहे हैं भैया? आपको मालूम है कि ये लवली आएगी तो मेरा 2 रुपया ले जाएगी, आप दरवाजा क्यों खोल रहे हैं? ऐसी क्या बात कर रहे हैं आप? कोई किसी को तोड़ता नहीं है, हम आप टूट जाते हैं। तो ऐसा संबंध बनाइए कि हम आप टूटे नहीं, ऐसा प्रेम बनाइए। आपके बच्चे से आपको कोई दूर कर देता है क्या? आपके पति से या आपकी पत्नी से कोई दूर कर देता है क्या? उसी बच्चे को हम आप छोड़ देते हैं अपने पति के लिए, छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? उसी बच्चे को हम आप छोड़ते हैं अपनी पत्नी के लिए, छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? जिसको आपने जन्म दिया है, 9 महीने पेट में रखा है। अपने बच्चे से प्रेम है तो आप पूरी दुनिया छोड़ देते हैं, सबसे लड़ लेते हैं। और साहब दीदी से कैसा प्रेम है आपका कि हमने आपको कह दिया कि साहब दीदी को छोड़ दो और आप छोड़ दिए। आपका प्रेम कमजोर है। प्रेम को मजबूत बनाइए, साहब दीदी से ऐसा संबंध बनाइए उसमें हम सेंध नहीं मार सके।
बाकी तो लोग आते रहेंगे, लोग आपको तोड़ते रहेंगे, हमको भी तोड़ते रहेंगे। टूट जाए तो उस तोड़ने वाले की गलती नहीं है, हमारा आपका मन कमजोर है, और जो तोड़ रहा है उसका हिसाब महादेव करेंगे और साहब दीदी करेंगे। हम आप बस ऐसी कोशिश करें कि टूटे नहीं। हाथ में 5 उंगलियां हैं, देंगे किसी दूसरे, अब हमको दीजिएगा 100, 5 मिनट बाद कहेंगे और 5 रुपए दिए तो खर्च हो गए मुझसे। तो हर आदमी का स्वभाव अलग अलग है, स्वभाव के अनुरूप हर आदमी काम करता है, ठीक है। तो मतभेद होना चाहिए, मन का भेद नहीं होना चाहिए, मन से दूरी नहीं होनी चाहिए। मतभेद हो सकता है, किसी को आम पसंद है, किसी को इमली पसंद है, पर याद रखिएगा जब साहब की बात आएगी, दीदी की बात आएगी, तो ये अध्यात्म की बात आती है, शिव गुरु की बात आती है, उस परमात्मा शिव की बात आती है, महेश्वर की बात आती है। वहाँ ठीक बात नहीं है विचारों का इधर उधर होना। वहाँ मजबूती से खड़े रहिए। गीली जमीन पे खड़े रहिएगा तो पैर इधर उधर फिसलता रहेगा। सूखी जमीन पर खड़े रहिए, साहब दीदी की जमीन पर खड़े रहिए, पैर नहीं फिसलेंगे आपके। अगर धरती की बात होगी, साहब दीदी की बात होगी, गुरु और परमात्मा की बात होगी, तो शिव की बात होगी। बाकी हम सभी अपने आप में किंग्स ऑफ किंग हैं। साहब दीदी के लोग हैं, जहां हैं वही उनकी सत्ता है, जहां रहेंगे वहीं परचम लहराएंगे। बस साहब दीदी को पकड़े तो रहिए। आपकी पकड़ ही कमजोर है तो कभी किंग्स ऑफ किंग्स पूछते हैं, कभी कुछ और पूछते हैं। पकड़ मजबूत बनाइए। साहब दीदी की विरासत के हम सभी बराबर से उत्तराधिकारी हैं। ये शिव की विरासत है, ये साहब दीदी की विरासत है जो हमको और आपको मिली है। हमारा आपका सौभाग्य है कि हम आप इस समय में हैं जब हमने साहब को देखा है, दीदी को देखा है, साहब की बात हमारे आपके कानों तक आ रही है, दीदी की बात आ रही है। तो कहाँ इन चक्करों में पड़े हैं? किंग्स ऑफ किंग कौन है और उत्तराधिकारी कौन है? बता दिया, किंग्स ऑफ किंग तो महादेव हैं, उसके बाद अगर कोई है तो वो साहब दीदी हैं। उत्तराधिकारी हम सभी हैं, आप भी हैं। जब तक ये दुनिया रहेगी, एक भी आदमी रहेगा तो वो भी अगर शिव शिष्य होगा तो वो भी साहब का उत्तराधिकारी है, ये याद रखिएगा। और कोई सवाल है भैया? बहुत सवाल है। यही हम लोग स्टेज पर नाचने लगेंगे, 5 मिनट बैठिएगा, फिर चल दीजिएगा कि आए थे महादेव का, आए थे हरि भजन को, उपटल लगे कपास, आए हैं महादेव की बात करने के लिए। अब यही हम लोग डांस करने लगे तो उठ करके आप लोग चले नहीं जाइएगा, 5 मिनट देखिएगा, बर्दाश्त करिएगा थोड़ा, उसके चल दीजिएगा। जहां शिव की बात होगी वहां हम आप रहेंगे, जहां साहब दीदी की बात होगी वहां हम रहेंगे। बाकी समय क्यों बर्बाद करेंगे, अपने घर जाएंगे। ये चीजें फेंक दीजिएगा निकाल करके, क्या नहीं फेंकते ना हम आप, तो शिव को कैसे फेंकेंगे, उस धरोहर को कैसे फेंकेंगे? पुराना मकान का ईंटा भी रख लेते हैं हम लोग कि याद रहेगा। अरे वो तो परमात्मा है, सृष्टि का जनक है, सृष्टि करता है, उसकी बात तो हम आप करेंगे। और हम आप करें या न करें, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, महेश्वर है, वो सृष्टि चलाता रहेगा। हमारे जैसे अनगिनत लोगों को जिलाता है, मारता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरु को फर्क पड़ता है। गुरु को अपना बनाइए, अपना भाव उसको दीजिए, अपना शिष्य भाव उसको दीजिए, ताकि वो हम पर और आप पर दया कर सके। और यही एक सांस्कृतिक विरासत है जो आने वाले समय में भी लोग शिवलिंग के तौर पर, उन तस्वीरों के तौर पर शिव को पूजते आए हैं, घर घर के बाबा मानते आए हैं, बनाते आए हैं, और हमेशा से ये होता रहेगा। आने वाली पीढ़ी भी उनको अपना समझेगी। हम आप एक नई सांस्कृतिक विरासत को जन्म दे रहे हैं, जिसको शुरू साहब दीदी ने किया। जिस सांस्कृतिक विरासत के जनक साहब दीदी हैं, इसको आगे आइए, आगे ले चलिए। हम आप ऐसी कोशिश कर भी रहे हैं, हर आदमी ऐसी कोशिश करेगा कि इसको हम आप ले चले। जैसे आज का कार्यक्रम है, शिव की इसी विरासत को, साहब दीदी की इसी विरासत को लेकर के चलने के लिए हम आप इकट्ठा हुए हैं। यहाँ के आयोजक धन्य हैं, वजीरगंज के और गया के, इनकी बदौलत में हम आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बैठे हैं, शांति से आपस में बातें कर रहे हैं। यही तो सांस्कृतिक विरासत है, यही तो हम आप लेकर के चल रहे हैं। और घर की चीजें हैं, अपने माँ बाप के सामान को छोड़ो तो नहीं देंगे, लेकर चलेंगे। साहब दीदी हमारे माँ बाप हैं, आध्यात्मिक पिता है। याद रखिएगा, साहब ने अपने बच्चों से ज्यादा, दीदी ने अपने बच्चों से ज्यादा आपसे प्रेम किया है। आप उनका परिवार हैं। आप उनके सामान को बाहर फेंकेंगी या घर में रखेंगी या मन में रखेंगी, ये आप लोग तय करेंगे, ये आप जानिए। शिव गुरु चर्चा में फोटो पर शादी, अगरबत्ती, आरती में रोक लगाते हैं। फतेहपुर प्रखंड, फतेहपुर प्रखंड से यह सवाल आया है
शिव गुरु चर्चा में प्रसाद आरती अगरबत्ती जो भी है वटेवर रोक लगाते हैं। यहाँ हम सभी लगभग 20-25 हज़ार लोग होंगे अंदाजन, ऐसे मेरा गणित बहुत खराब है, भरोसा मत करिएगा, ठीक है। तो आप ये बताइए, यहाँ कई ऐसे लोग होंगे जिनके पास आने का भाड़ा नहीं होगा, वो पैदल आए होंगे। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी गाड़ी से आए हैं। तो ये बताइए कि जो बेचारा पैदल आया है उसके पास तो घर में घी का दिया जलाने का पैसा नहीं है, उसके पास तो टेम्पो से आने का पैसा नहीं है, वो क्या अगरबत्ती जलाएगा? तो उसके शिव नहीं होंगे? उसके भी शिव होंगे, उसके भी साहब दीदी होंगे। ऐसा कोई काम मत करिए जिससे हमारा आपका गुरु भाई गुरु बहन उसके मन में थोड़ा भी कष्ट हो, उसका मन थोड़ा भी दुखी हो कि मेरे पास पैसे रहते तो हम आज अगरबत्ती जलाते, हम आज घी का दिया जलाते, हम आज तेल का दिया जलाते और मिश्री दाना चढ़ाते या रसगुल्ला चढ़ाते। साहब ने इसीलिए, साहब हरिनाथ जी ने इसीलिए इन चीज़ों को रोका है कि हमारे आपके किसी काम से, किसी एक्ट से किसी गुरु भाई बहन को तकलीफ न हो, हमारे किसी काम से एक आदमी टूटे नहीं। उन्होंने कहा है कोई छूटे नहीं, कोई टूटे नहीं। तो जिसके मन में ये तकलीफ हो जाएगी तो क्या वो गुरु बनाएगा शिव को, अपना समझेगा? उसको तो लगेगा ये तो पैसा वाले का गुरु है, ये तो पैसे वाले का भगवान है, जो अगरबत्ती जलाता है, जो घी का दिया जलाता है, जो तेल का दिया जलाता है। इसीलिए साहब ने मना किया है कि आपको अपने घरों में चलाना है, चढ़ाइए। किसने मना किया है? चर्चा स्थल पे ऐसा नहीं करिए, ये साहब का आदेश है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक अगरबत्ती का सवाल है, हमारे यहाँ चर्चाओं में माएँ बहनें ज़्यादा हैं, यहाँ भी संख्या में हम सभी ही ज़्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर साड़ियाँ ही पहने रहते हैं। अगरबत्ती जलाइएगा, किसी की साड़ी पकड़ लेगा, किसी को आग लग जाएगी, इसका कौन जिम्मा लेगा? साहब ने कहा है वो ध्यान रखिए कि हमारे आपके किसी काम से एक भी शिव शिष्य को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। तो कोशिश करिए इन चीज़ों से बचा जाए, इन चीज़ों से बचने की कोशिश करिए। उनको अपना समझिए, तो सबको अपना समझिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। जैसे आप अपना शिष्य भाव दीजिएगा, उनका गुरु भाव हम तक आप तक पहुंचेगा, उनका दया भाव हम तक आप तक पहुंचेगा। यही उनकी तलाश है, यही हमारी तलाश है। और प्रेम तो रेसिप्रोकल होगा, मतलब सॉरी, दो तरफा चलता है। आप 2 कदम चलेंगी, कोई 4 कदम चलेगा। तो प्रेम करते रहिए, गुरु आपकी तलाश करते रहेंगे। एक बार संबंध तो बनाइए, फिर आप छोड़ दीजिएगा, वो पकड़े रहेंगे। अभी आपको अमित जी ने साहब की बात सुनाई ना, बिल्ली के बच्चे और बंदर के बच्चे वाला। तो हम आप बंदर के बच्चे की तरह माँ को पकड़ते हैं तो छूट जाते हैं, बिल्ली अपने बच्चे को खुद पकड़ती है, गुरु अपने चेला की तलाश खुद करता है। आपको करिए। अब एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेंगे, लेते आएंगे। देखिए इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, जिसका है उसकी अनुभूति है। हम तो बस समझिए कि एक जैसे ये माइक है, इससे आवाज निकल रही, मशीन की तरह है। जिसको अनुभूति देनी थी उन्होंने दे दिया, उठा करके मिट्टी का ढेला दे दिया। साधु तो यही होता है ना। हमारी क्या बिसात है कि हमारी क्या नजर है कि हम साहब दीदी को समझ सकें, साहब दीदी को देख सकें, परख सकें। देखिए ऐसा है कि जब हम लोग पहले तो हम लोग बाहर रहते थे, तो जब बउआ हुई तो हम लोग इंडिया आ गए, तो साहब ने कहा कि चलिए पूरी चलिए, आपको पूरी घुमा लाते हैं, समुद्र देखिएगा। तो हमने कहा कि जी चला जाए। तो हम लोग गए पापा के साथ, मतलब साहब के साथ। तो कई लोग थे, ये बहुत छोटी थी, 8 महीने की होंगी। अमित जी तो उस समय बाहर ही रहते थे, सिंगापुर से। हम लोग गए तो फिर वहाँ एक्चुअली जो लिंगराज मंदिर है ना, वो बहुत पुराना मंदिर है, 1200-1300 साल पुराना मंदिर है। और वो इतना फेमस है, उसमें बहुत छोटी छोटी नक्काशी की, नहीं किसी कपड़े पर नक्काशी रहती है तो अच्छा लगता है देखने में। तो वो मंदिर इसीलिए फेमस है कि उसमें बहुत ज्यादा नक्काशी किया हुआ, और बहुत ऊंचा टेम्पल है, बहुत ऊंचा मंदिर है वो। तो हुआ कि भाई हमने पापा को कहा कि जी चला जाए, हम लोग लिंगराज मंदिर भी देख लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, साहब भी मंदिर नहीं जाते थे, हमारी भी इच्छा मंदिर नहीं जाने की होती है, पर वो मंदिर चूंकि ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, इसलिए देखने की इच्छा थी। हम चूंकि इतिहास के विद्यार्थी हैं, साहब भी इतिहास के विद्यार्थी रहे,
तो हम लोगों की इच्छा थी इतिहास से रिलेटेड चीज़ों को, कोई पुरानी चीज़ रहती है, माँ की साड़ी तो हम लोग सब लोग अच्छे से सहेज करके रखते हैं ना, तो पुराना है उससे याद जुड़ी रहती है, अच्छा लगता है, तो वही बात है। तो हम लोग मंदिर इसीलिए गए थे, हम ये मतलब आपको मंदिर जाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं, ये आपकी इच्छा है कि आप मंदिर जाएं या न जाएं, मस्जिद जाएं या न जाएं, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर जाता है सर, यदि शिव की चर्चा होती है तो उसमें एक बड़ी चीज़ आती है, कहीं कहीं जो मंदिरें हैं वहाँ पे शिवलिंग की पूजा तो सभी जगह होती है, लेकिन शिव कपाल की पूजा मंदिरों में बहुत कम दिखता है, तो इसे आप किस दृष्टि से देखते हैं सर? तो ऐसे ही मैं ऊपर देख रही थी और मन में मेरे चल रहा था यही लिंगराज मंदिर है इतना पुराना, और उसकी नक्काशी को समझने की कोशिश कर रही थी। बहुत छोटी बहुत महीन काम है, महीन नक्काशी है। आप पूजा की बात कर रहे हैं तो एक भक्ति मार्ग है, शिव की भक्ति का वो मार्ग है, पूजा पाठ अर्चना किया गया, ये सब पूजा पद्धति में आती है। हम लोग कोई पुजारी नहीं है, हम लोग पूजा नहीं करते हैं, हम लोग बस पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उस भगवान को जानना, उस महादेव को जानना मेरे अनुमान के सीमा से बाहर की बात है। वो लिखा गया है पुराणों में कि तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महादेव यादृशोऽसि महेश्वर तादृशाय नमो नमः। हे ईश्वर, हे महादेव, तुम्हारे बारे में जानना समझना मेरे अनुमान के सीमा से बाहर की बात है। आप जैसे भी हैं, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा या लोगों तक पहुँचने का कोशिश करूँगा आपके माध्यम से कि मस्तक और लिंग, ये दो तरह शिव के साथ में बटा हुआ है, कहीं मस्तक की पूजा होती है तो कहीं लिंग की पूजा होती है, इस पे सर हम नहीं जानना चाहूँगा। देखिए, पूजा महादेव की अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। पुराणों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, महादेव की पूजा के बारे में बहुत सारे साधना बताए गए हैं, योग का रास्ता है। शिव को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग भक्ति मार्ग के बहुत सारे रास्ते हैं। मुझे उन सारे रास्तों के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं ये क्लियर थोड़ा होना चाहूँगा सर, मस्तक की पूजा वही मैं ज्ञानी हूँ ही नहीं, मैं कोई धर्म का ज्ञानी नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं ज्ञान लेने के लिए बैठा हूँ। मैं मास्टर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। ये ज्ञान आपको कोई मास्टर दे सकते हैं, एक ज्ञान गुरु दे सकते हैं, एक चेला, एक स्टूडेंट आपको उस मास्टर के बारे में डिटेल नहीं दे सकता, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ाई करने के लिए आए हैं। डिटेल तो महादेव ही बता सकते हैं अपने बारे में। आप महादेव से जुड़िए और उनका पता पूछ लीजिए, तो ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि हम लोग यही बोलते हैं कि महादेव को अगर आपको जानना है, आपको किसी शिक्षक के बारे में जानना है, आप उसके स्कूल में नाम लिखा लीजिए, उससे ट्यूशन कर लीजिए, फिर आप उस शिक्षक के बारे में जान जाएंगे। वो बताएगा कि आप कैसे हैं। वो हर एक टीचर अपने शिष्य को अपने जैसा बना देता है, अपने ज्ञान उतार देता है। फिर आप देखते हैं कि कोई स्टूडेंट डॉक्टर बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, तो उनके बारे में उनके गुरु और शिष्य से जुड़ने का बात बस हम लोग करते हैं। उनके अध्यात्म के बारे में, उनके देवता के रूप में बहुत सारे पूजा पद्धति हैं। किसी की पूजा लिंग की होती है, कभी उनके शरीर की होती है, कभी हाथ की, कहीं पैर की, कहीं वो पशुपतिनाथ है तो कहीं वैद्यनाथ है, कहीं वो क्या कहते हैं अमरनाथ है, कहीं सोमनाथ है। हर जगह उनके अलग अलग तरीकों से पूजा की जाती है, कहीं लिंग की, कहीं काली, क्या कहते हैं महाकाल के रूप में, अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। उसका आप महादेव से जुड़ेंगे, पहले ज्ञान ले लेंगे, महादेव से आप ज्ञान ले लेंगे तो महादेव के बारे में आप सब समझ जाएंगे। मैं तो चेला हूँ, इसका कोई मैं ज्ञानी हूँ ही नहीं, मुझे वेदों का ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, मैं बस एक अनपढ़ हूँ। मैं शिष्य का मतलब ही होता है अनजान, अज्ञानी, तो मुझसे ये सब कुछ जानकारी नहीं है। हाँ, मेरा गुरु, मेरा महादेव बहुत ही मस्त आदमी है, उससे आप जुड़े। आप अगर जैसे सांप उसके पास चला जाता है तो पूजा जाने लगता है। हम लोग भी हैं, महादेव के चेला हैं, बस महादेव से सट गए हैं, बस इसीलिए आज इतनी लोग आज सुनने के लिए आए हैं, और कोई बात नहीं है। धन्यवाद। हम आप एक साथ न बैठे, पर आज शिव की शिष्यता आई, आज साहब दीदी आए धरती पे, तो हम आप एक साथ बैठ रहे हैं। यही भगवान शिव की शिष्यता है, यही साहब दीदी का अपनापन है। सुरक्षित रहिए, ठीक से रहिए, साहब दीदी के बने रहिए, शिव को अपना समझिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। वॉलंटियर्स रोड पर ध्यान देंगे, सामने बड़ा सड़क है, वॉलंटियर्स काइंडली रोड पर रहिए, ध्यान दीजिए। महिलाएं बहुत हैं, संख्या बहुत है। आप सभी को मेरा प्रणाम।
जो भी नाम मंच पर आया है उनके नामों की सूचना शिव के समग्र अंतरिक्ष साम्राज्य को संप्रेषित की जाती है। सूचना दर्ज हो। जाग जाग महादेव। आगतों का आज इस शिव गुरु परिचर्चा में आए हुए सभी गुरु भाई एवं गुरु बहन और हमारे विशिष्ट अतिथि अनुमिता आनंद एवं डॉक्टर अमित सर के आने से आज ये वजीरगंज की धरती धन्य धन्य हुआ और मैं सभी गुरु भाई गुरु बहनों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ आज आने के लिए। धीरे धीरे करके निकलेंगे, धक्का मुक्की ना करेंगे, अपनी शिव शिष्टता की परिचय देंगे